हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप चिंता में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, परेशान हैं, चिंता का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर आपसे बातें करेंगे और अपनी चिंता कम करने के बारे में कुछ विचार करेंगे। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ चिंता के बारे में। अब आप सोचिए, किसी भी बात के बारे में आप सोच रहे हैं, वो चाहे वो कुछ भी हो सकती है। बच्चे की एजुकेशन हो सकती है, बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, घर में इनकम की कमी है, आप उसकी चिंता कर रहे हैं। आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप उसकी चिंता कर रहे हैं। चिंता किसी भी चीज़ की हो सकती है, कोई भी परेशानी आपको हो सकती है। आजकल टेंशन लोग बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं। इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेके लोग अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डाल रहे हैं। मानसिक रूप से वो एक तरीके से कहें अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। आज जो प्रेजेंट में चल रहा है उनके साथ उन्हें ये तक नहीं है पता कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक अलग दुनिया में जा रहे हैं अपने सोच के जरिए से कि अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। ये सब सोचने से क्या आपकी समस्या का हल हो सकता है? अगर किसी के सोचने से किसी की परेशानी दूर हो सकती तो सब सोचकर ही अपनी परेशानियों को दूर कर लेते, पर ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा अगर होने लगे तो सबकी चिंता 1 मिनट में ख़त्म हो जाए, पर ऐसा होता ही नहीं है। आप चिंताओं करने से या आपको चिंता में रहने से आपका कुछ भी समस्या का कोई हल नहीं होने वाला है। आप ये ले लीजिए कि जिस चीज़ की वो समस्या, उसका समाधान हम कैसे निकालें। ऑप्शनल ढूंढिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता बनाइए कि कैसे इस चीज़ को हम हटा दें, अपने आप से ख़त्म कर दें, ताकि वो हमारी जो चिंता है वो ख़त्म हो जाए पूरे तरीके से। आप कोशिश करिए अपनी परेशानी को खुद से दूर करने की, समाधान बनाइए, उसका हल ढूंढिए, रास्ता बनाइए जिसे कहते हैं। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो धीरे धीरे ही सही आपकी कुछ परेशानियां तो कम होंगी, कुछ टेंशन तो कम होगी। सपोज दैट आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में नहीं पढ़ रहा, घर पे नहीं पढ़ रहा, आप उसको बिठाइए, खेल के ज़रिए, बातों के ज़रिए, कैसे भी उसको स्टार्टिंग में वो थोड़ा कम समय बैठेगा आपके साथ में, फिर धीरे 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 उसका टाइम पीरियड बढ़ने लगेगा। आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर इस चीज़ में सफल हो पाएंगे। अगर पैसों से रिलेटेड परेशानी है तो आप बस सोचिए मत, बैठकर सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको उठना है और किसी न किसी काम पे लग जाना है जिससे आपको पैसे आए और आप जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप वो ले सके। चिंता किसी की समस्या का कोई हल नहीं होता है। आप ये लगा लीजिए, सिर्फ आप अपनी हेल्थ को ख़राब करेंगे। देखिए, आप आपके ज़माने में लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लग गएंगे, क्योंकि लोगों की लाइफ में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो गई। सबको एक दूसरे से आगे निकलना है, यानी कि उसके पास अच्छा घर है तो हमारे पास क्यों नहीं है, उसके पास गाड़ी है तो हमारे पास क्यों नहीं है, वो ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं तो हम क्यों नहीं पहन सकते। मतलब इस चीज़ की एक होड़ लगी हुई है, और दूसरों को दिखाने के चलते में जो हमारा आज है, जो हमें ऐसे जीना चाहिए, वो हम जीते ही नहीं है, बस शो ऑफ करने में लगे हुए हैं। नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनको अपनाते ही नहीं है, बाहर की दिखावटी दुनिया के पीछे हम भागते रहते हैं। आज ये लगा लीजिए, इंसान अगर पैसा कमा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं खर्चा करना है, वो पहले ये सोच के ही रख लेता है, और जो पैसा आता है वो इमीडिएटली वो ख़त्म भी इसीलिए हो जाता है। पहले लोग सोचते ही नहीं थे, इतने ज़्यादा परेशानियों को टेंशन लेते ही नहीं थे। वो भगवान का नाम लेते थे, प्रेयर करते थे और अपने काम को हर दिन करते रहते थे। पहले के ज़माने के लोगों के पास अब से ज़्यादा गरीबी थी, लेकिन फिर भी वो एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जीते थे, खुश रहते थे, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर एकजुट होकर रहते थे। एक फैमिली, लॉन्ग फैमिली, यानी कि बड़ी परिवार एक साथ रहता था, बड़ा परिवार। और अब छोटे छोटे परिवार हो गए, किसी को किसी के लिए कुछ करना ही नहीं है, कोई करना ही नहीं चाहता किसी के लिए कुछ भी, कोई भावनाएं नहीं बची, फीलिंग नहीं बची, और फिर टेंशन हजार। मतलब ये लगा लीजिए, टेंशन ही टेंशन है। आप सेपरेट हो चुके हैं, अलग हैं, सब कुछ अपने आप अपने लिए कर रहे हैं। पहले एकजुट थे,
एकजुट का क्या मतलब है, अगर किसी एक को भी कोई समस्या होती थी तो सब लोग उसकी हेल्प करने के लिए आते थे, क्योंकि हम एक साथ हैं। अब सब अलग अलग हो गए, कोई किसी की परेशानी में खड़ा ही नहीं होता है, चाहे वो एक फैमिली के अलग अलग मेंबर ही क्यों ना हो। आस पड़ोस के लोग ही पहले किसी को शारीरिक मानसिक परेशानी होती थी तो वो मोरल सपोर्ट ज़रूर देते थे, पर अब आस पड़ोस के लोग ही, या कहे कि बिल्डिंगों में जो लोग रहते हैं उनको ये तक नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। इतनी ज़्यादा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है लोगों का, स्ट्रेस लेवल बढ़ना लाजमी हो चुका हैगा, माहौल दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा है, सब इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो आप ये लगा लीजिए, इतनी ज़्यादा चिंता करने से होगा क्या। अगर आप सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो क्या वो ठीक हो जाती है, क्या वो हल हो जाती है, क्या वो बेटर हो जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको बेटर करना है तो अपने व्यवहार को, अपने नेचर को, अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी बॉन्डिंग को अच्छा बनाइए, ताकि आप कभी भी किसी भी परेशानी में हो वो लोग आपका साथ दें, आपको मोरल सपोर्ट दें, मेंटली स्ट्रेस को आपके कम करने में आपकी मदद करें। आपका नेचर ही आपकी टेंशन को कम कर सकता है। और कभी कभी ऐसा कीजिए, जैसे आपको सुबह का टाइम है, प्रेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि भगवान की प्रार्थना करने से मन को बहुत शांति मिलती है। लगता है कि हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। सभी जानते हैं इस बात को कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें भगवान ने भेजा है, और जब हम मरेंगे तो वो भी हमें भगवान ही लेकर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो मोह माया है, जो धन दौलत रिश्ते, सब यहीं रह जाएंगे, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। भगवान ने जितना पल हमें दिया है, हमें एक दूसरे के साथ रहकर खुश रहना चाहिए, आपस में प्यार बांटना चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी बनानी चाहिए। जिन लोगों की हम मदद कर सकते हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए। भगवान का नाम लेते हुए हर दिन के भोजन के लिए उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए, हर दिन की सुबह के लिए उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि आज की सुबह प्रभु हम आपकी वजह से देख पाए हैं। तो ये सारी बातें हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। आप कोशिश खुद से ही करेंगे, क्योंकि देखिए आपके मेंटली दिमाग में कोई नहीं घुस सकता है, आपको कोई नहीं बार बार ये बोलेगा कि आप ये मत करिए और ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ये लगा लीजिए, अगर आपकी परेशानियां हैं, आपको परेशानियों का समाधान चाहिए तो आपको खुद से ही सोचना होगा। अगर आप खुद से सोचेंगे कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूं, या मेरे क्या काम करने से मेरा अच्छा होगा या मेरी फैमिली का अच्छा होगा, आप वो सब ज़रूर कीजिए। आपकी फैमिली में ज़रूर खुशहाली आएगी, हैप्पीनेस होगी, मेंटली स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा। योगा ज़रूर कीजिए, प्राणायाम ज़रूर कीजिए, ध्यान ज़रूर लगाइए, ये सब आप करिए, आपका तनाव ज़रूर से ज़रूर कम होगा। और ईश्वर को कभी ना भूले, जिस विधाता ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें उसके नाम के साथ पूरे दिन उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए कि उन्होंने हमें ये हर एक पल दिखाया है। आजकल के ज़माने में किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए जितना हो सके अपने आसपास लोगों की दुआएं लीजिए, दुआएं कमाइए, ताकि वो आपके, अगर आपका पूरा वक्त आता भी है ना तो वो टल जाए, आपके सामने ना आए, वो टल जाए। लोगों ने आपके लिए इतनी प्रेयर की हो, आपके लिए दुआएं मांगी हो। आई होप आपको ये मेरी बातें पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।